हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादल था एंड बताना चाहूंगा गाइस आज को बहुत ज़्यादा औसम होने रहा है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं फीचर सेक्शन इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, सो गाइस बताना चाहूंगा आज का वीडियो लिटरली आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है क्योंकि फाइनली अभी तक हमारे जो प्रीवियस वीडियो में हमने जितना भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक्सियोस की मदद से डेटा को फेच करना एपीआई के थ्रू यूआरएल जो था एंड देन यूज रिड्यूसर की मदद से हमने सारा डेटा तो पास कर दिया स्टेट मैनेजमेंट को। तो अब फाइनली जो भी डेटा अभी तक हमने कलेक्ट किया उसको इन प्रैक्टिकल इस तरीके से यूजर इंटरफेस अपने बेसिकली होम पेज पे अब हम उसको कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो फ्यूचर सेक्शन है ये आज इस वीडियो में आपको सीखने मिलने वाला है एंड लेट मी टेल यू आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा एंड फाइनली लगेगा फाइनली अब मज़ा आ रहा है, मतलब अब देखिए अब बहुत मज़ा आने वाला सच्ची में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कैसे पाना है वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वीडियो देख लीजिए। हाउ टू गेट ई कॉमर्स वेबसाइट। मैंने न्यू चैनल ओपन किया गाइस थापा टेक टॉक, जहाँ पे प्रोग्रामिंग रिलेटेड टेक रिलेटेड न्यूज़ आएंगे, मल्टीपल पॉडकास्ट होगा, अनबॉक्सिंग्स होगी, बहुत कुछ। तो गाइस इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। प्लीज़ इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स हिट 10,000 एंड हाँ गाइस हम बहुत करीब है 5 लाख सब्सक्राइबर के, सिर्फ 6,000 बचे। तो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूँ एंड अभी तक हमने इतना देख लिया। प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अबाउट हटा रहा हूँ, इंडेक्स की कोई नीड नहीं है। देखिए गाइस यहाँ पे हमने विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसर फंक्शन आप देख सकते हो कि मेरे जो प्रोडक्ट्स है उसमें मेरे सारे एपीआई का डेटा आ चुका है एंड मेरा जो फीचर प्रोडक्ट्स है उसमें मेरे जितने भी डेटा है जिसमें जो फीचर इक्वल टू ट्रू की वैल्यू मुझे मिल चुका है। ठीक है, बस अब मुझे इसके साथ खेलना है बेसिकली, फीचर प्रोडक्ट के साथ। एंड मैं यहाँ पे लेके चल के आपको दिखाना चाहूँगा मेरा कॉन्टेक्स्ट, प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मैंने ये जो स्टेट है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर इसको मैंने पास कर दी है। तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस यूज प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट मैं इन सभी डेटा को गेट कर सकता हूँ, मैं इन सभी इनिशियल स्टेट के डेटा को गेट कर सकता हूँ। तो कैसे, देखिए मैं चलूँगा अब अगेन एक न्यू कंपोनेंट मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, आप देख सकते हो न्यू फाइल एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीचर प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स डॉट जी एस, आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट डॉट जी एस, परफेक्ट। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, कंट्रोल एस सेव। मैं यहाँ से चलता हूँ होम पेज में एंड ठीक आई थिंक सर्विसेज कहाँ पे है वो, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ऑल राइट गाइस, वो जस्ट सर्विसेज के ऊपर है। सो यहाँ पे हमारा ये जो फीचर प्रोडक्ट होगा एंड परफेक्ट। देखो इंपोर्ट करना एकदम इंपॉर्टेंट है तो इंपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे फीचर प्रोडक्ट दिख रहा है। देखिए फीचर प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है, परफेक्ट। ठीक है, ऑसम सी। अब देखो गाइस मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे सिंपल चेक नाउ, एक हेडिंग एंड देन ये लूप में चल रहा है हमारा एरे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सो मैं इसको हटाता हूँ, फीचर प्रोडक्ट पे मैं चलूँगा। इसकी मुझे लेट मी टेल यू कोई नीड नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे लगेगा इंपोर्ट। देखो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा, कॉन्स्ट, मैं ऑब्जेक्ट रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट इज लोडिंग। तो ये था इज लोडिंग एरा मेरा फीचर प्रोडक्ट्स। तो मुझे बस इन दोनों की नीड है यहाँ पे एंड मुझे ये कहाँ से मिलेगा गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मुझे ये मिलेगा फ्रॉम माई प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूज़ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, सो यूज़ प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड बस दिस इज इट। अब ये ऐसे लिखने से काम नहीं करेगा बिकॉज हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, ये जो प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट इसको गेट भी तो करना पड़ेगा, राइट। सो इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट दिस फ्रॉम डॉट फॉरवर्ड स्लैश। आप देख सकते हो कुछ आ नहीं रहा लेकिन यहाँ पे चलते हैं एंड आई थिंक ओके स्पेलिंग मिस्टेक है डेट्स वाई, वरना यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश एंड सिंपल कॉन्टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट एंड दिस इज इट। कितनी ईजिली मेरा ये काम हो चुका है। जस्ट मैं आपको ये जो है ये इसको मैं कंट्रोल ऑल्ट एन इस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मुझे क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, सो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है एंड बता रहा है कि वाज नॉट फाउंड इतना एंड एक्सपोर्ट। ओके आई थिंक मैं समझ गया। यहाँ पे बेसिकली हमेशा पता, अगर डिफ़ॉल्ट होता तो आप एज इट इज़ लिख सकते थे बट इन आवर केस गाइस वो डिफ़ॉल्ट नहीं है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमने उसको पास की तो यहाँ पे भी एज एन ऑब्जेक्ट ही आपको गेट करना पड़ेगा एंड दिस इज इट। एक और प्रॉब्लम है, रिएक्ट हुक यूज प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट कैनॉट बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल। हमने एक और मिस्टेक ये कर दी कि ये जो डेटा है आई मीन कभी भी आपको ये मालूम होगा कि हुक ऑलवेज आपको एकदम टॉप लेवल पे डिफाइन करना है बट इनसाइड द फंक्शन नॉट इनसाइड द फाइल। तो इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, ये हमने मिस्टेक कर दी। तो ठीक यहाँ पे मुझे इसको डिफाइन करना था मेरे फंक्शन के अंदर इस तरीके से। ठीक है,
कंट्रोल एस सेव। सो नाउ सी देयर विल बी नो मोर एरर एंड इंस्पेक्ट अगर मैं करता हूँ। सो गाइस आप देखिए मुझे 3 डेटा आ गया, ये देखिए 1 2 3, ये देखिए मेरा एरे का डेटा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। आप देख सकते हो कैटेगरी, कलर, कंपनी, जो चाहिए आपको मिल गया। हमें यहाँ पे हमारा डेटा मिल चुका है, खाली अब मुझे उसको लूप पे चलाना है। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूँ, कंट्रोल एस सेव। अब ये जो div है इसको मैं हटा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैं सिंपल एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर ये जो इज लोडिंग है, ठीक है, अगर गाइस अगर वो अभी भी लोड कर रहा है, मतलब अभी तक डेटा वहाँ पे हमें नहीं मिला है सिंपल, तो मैं यहाँ पे कुछ और डेटा दिखाना चाहूँगा एंड दैट इज रिटर्न डेप एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से लोडिंग, दिस इज इट। इसका मतलब ये कि गाइस हमारा इसकी वैल्यू अगर ट्रू रहा, मतलब अभी तक हमारा जो एपीआई से डेटा जो है वो मिला नहीं है, तो हमें लोडिंग दिखाना है। लेट्स सी। ऑल राइट, सी गाइस देखा थोड़ी देर के लिए, मैं अगर एक और बार रिफ्रेश कर दूँ तो मुझे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए देखो गाइस लोडिंग मिला, चला गया। इट मीन्स कि द मोमेंट ये चला गया मतलब मुझे मेरा डेटा मिल गया था। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ। अब अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो ऑब्वियसली वो इस रिटर्न के अंदर जाएगा। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे इसका स्टाइल्ड कंपोनेंट वाला डेटा है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता है गाइस, वो मैंने फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है, गिटहब आपको मिल जाएगा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वी हैव और रैपो, ठीक है, क्योंकि अगर मैं CSS बताने गया आई थिंक गाइस बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर रैपर पे हम चलते हैं। क्या ही है गाइस, यहाँ पे देखो ना कितना ज़्यादा सिंपल है ये, बता रहा है रैपर एंड स्टाइल अभी तक डिफाइन नहीं हो, मैं अभी करके दिखाता हूँ। ये देखिए वी हैव दिस चेक नाउ एंड देन आवर फीचर सर्विसेज, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सिंपल यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, एक सेकंड पहले वो जो स्टाइल है उसको सेट कर लेते हैं। इम्पोर्ट, यहाँ पे चलते हैं इम्पोर्ट स्टाइल फ्रॉम स्टाइल कंपोनेंट, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं चल रहा हूँ। इसको गाइस मैं क्लास नेम देना चाहूँगा यहाँ पे सेक्शन करके। ठीक है, ऑलराइट, दिस इज इट। एंड आपको पूरा प्रॉपर्टी तो नीचे मिल ही रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट इसमें ये दो प्रॉपर्टी है। आपको पैडिंग एंड देन बैकग्राउंड कलर कुछ ऑलरेडी दिखने वाला है इसमें। एंड देन गाइस वी हैव अ कंटेनर एंड देन गाइस वी हैव अ इंट्रो डेटा। ठीक है, एंड ये जो इंट्रो डेटा होगा इसमें होगा चेक नाउ। ठीक है, एंड देन गाइस वी हैव सिंपल आवर कॉमन हेडिंग। सो कॉमन हेडिंग यहाँ पे मैं चलता हूँ, स्पेलिंग बस आपको सही लिखना है, कॉमन हेडिंग, परफेक्ट। एंड वो जो होगा वो होगा ये, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस सेव। एंड लेट्स सी अगर सिर्फ मैं इतना भी लिखता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ, ऑसम सी, देखो मुझे मेरा डेटा इस तरीके से मिल चुका है। ठीक है, अब ये जो डेटा है गाइस आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा उसके लिए। ठीक है, एंड वहाँ पे टोटल 3 आइटम्स है, तो ग्रेड 3 कॉलम्स कर देता हूँ, ग्रेड 3 कॉलम्स। एंड नाउ अब देखो गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं एक न्यू कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करना चाहूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा ये जो फीचर प्रोडक्ट्स है इसमें मुझे वो 3 डेटा मुझे मिल चुका है जिसको मुझे लूप चलाना है। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते थे लेकिन मैं वो नहीं करने वाला। एंड मैं यहाँ पे मैप मेथड चला रहा हूँ इस तरीके से, फैट एरो फंक्शन। इसमें वी ऑल नो कि क्या होने वाला है। सो हमारा जो भी करंट एलिमेंट होगा दैट्स इट। एंड या इतना करते हैं। अब यहाँ पे देखोगा इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक न्यू कंपोनेंट इसको पास कर रहा हूँ जिसका नाम होगा सिंपली प्रोडक्ट। ठीक है, क्लोज कर रहा हूँ एज इट इज़। इसमें गाइस इतना याद रखो कि हमें ऑलवेज पास करना जरूरी है। एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली। गाइस इसके अंदर ये जो मेरा करंट LM है उसके अंदर वी हैव एन ID। ठीक है, तो ID पास कर दी। एंड साथ ही साथ एक और प्रॉप्स पास करना चाहूँगा जिसमें मैं एक कंप्लीट करंट एलिमेंट पास कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको याद होगा जस्ट मैंने यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाया था, जब हमें जो डेटा मिल रहा होता है, फिलहाल मिल नहीं रहा, प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है। एक सेकेंड वो कैसे मिलेगा, मैंने उसको हटा दिया था। तो वन मोर टाइम। ठीक है, मैं अब यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, तो मुझे डेटा तो मिल जाना चाहिए, देखते हैं। ऑलराइट गाइस, ये मुझे यहाँ पे डेटा आ चुका है, उसको अभी थोड़ी देर के लिए मत देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 3 डेटा मुझे मिलता है जिसमें से वी हैव ये देखिए गाइस, ID है, इमेज है, नेम है, प्राइस है, दिस इज इट। ठीक है, देखो ID, तो वही जो ID है वो मैंने यहाँ पे पास की है। एंड ये डॉट 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 लिखने का मेरा मतलब ये है कि मैं ये जो कंप्लीट डेटा जो आपको दिख रहा है ये कंप्लीट मैं पास कर दे रहा हूँ। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड, परफेक्ट, नॉट अ बिग डील। ये जो प्रोडक्ट होगा वो अब एक पेज होने वाला है। तो नाउ गाइस ये जो प्रोडक्ट है मुझे उसको क्रिएट तो करना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ प्रोडक्ट डॉट जेएस, मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लिखा, प्रोडक्ट्स नहीं लिखा है। ठीक है,
तो क्योंकि आपको पता चल जाएगा। सो अगेन रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, दिस इज इट। अब बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगेन यहाँ पे मुझे चलना है, नॉट ओवर देयर, ओवर हियर, क्योंकि मैंने एज अ प्रॉप्स वहाँ पे डेटा पास किया हुआ है, राइट। तो गाइस आप यहाँ पे डायरेक्टली आईडी जो भी उसका नाम होगा इस तरीके से भी कर सकते हो, एल्स आप डायरेक्टली वो जो करंट एलिमेंट पास कर दो, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप उसको डिस्ट्रक्चर कर दो। समझ रहे हो? तो ये दो तरीके हैं एंड लेट्स गो विद दिस वाला तरीका, ठीक है, ताकि आपके लिए वो ईजी रहे। एंड क्या क्या है गाइस मैं आपको बताता हूँ। हमें लगेगा यहाँ पे आईडी, देन वी नीड एन नेम, इमेज हमें लगेगा, उसका प्राइस एंड देन कैटेगरी, ठीक है। ये सब आपको पता चल चुका होगा हम क्यों इसका यूज़ कर रहे हैं, परफेक्ट। एंड ऑल राइट गाइस, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कि मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कुछ भी स्टाइल कंपोनेंट यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो हमारे फीचर प्रोडक्ट्स में हो रहा है एंड ऑलरेडी यहाँ पे सारे वो स्टाइल्ड बेसिकली सीएसएस की प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो बस हमारा प्रोडक्ट का मेन मकसद ये है कि मुझे ये 3 जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं उसको दिखाना है, ठीक है। इट डजेंट मैटर 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, मुझे बस डेटा दिखाना है जितने भी मुझे एपीआई के थ्रू मिला है, फ्यूचर वाला, ठीक है। तो वी हैव दिस कैटेगरी मोबाइल आपको दिख रहा है, इमेज ये हो गया आपका, नेम ये हो गया एंड देन प्राइस ये हो गया, ठीक है। सो वी हैव अ नेम, इमेज, प्राइस एंड देन कैटेगरी। कैटेगरी ये जो आपको दिख रहा है एसेसरीज वॉच, एंड देन आईडी ऑब्वियसली हमें लगता ही है वो तो, ठीक है। सो रिटर्न में मैं एज इट इज चल रहा हूँ। एंड एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करता हूँ मैं दूसरे फाइल पे जाता हूँ, ठीक है, मेन सिंगल प्रोडक्ट वाले पे, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे होल ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है उसको मुझे क्लिकेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए वी नीड टू गो विद द नैब लिंक जो कि हमें प्रोवाइड करता है रिएक्ट राउटर डोम, एंड दिस इज इट, ठीक है। अब जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे आप क्या करते हो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली फॉरवर्ड स्लैश एंड देन एक सेकेंड इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश आपको देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ बेसिकली यहाँ पे कौन सा रूट आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए, ये जो रूट है मुझे इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलन आप जब भी लिखते हो इट मीन्स कि अब आपको स्पेसिफिक नाम नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं वहाँ पे नाम ऐड करा सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक अ डायनेमिक टाइप, सिंगल प्रोडक्ट फॉरवर्ड स्लैश आईफोन, फॉरवर्ड स्लैश मैकबुक, फॉरवर्ड स्लैश गैलेक्सी एस, जो भी हो, तो वो होता है ये। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे उसको पेस्ट करना है, बट अब यहाँ पे मुझे उस पर्टिकुलर पे रीडायरेक्ट भी करना है, उस पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट पे। तो मैं कॉलन आईडी नहीं लिख सकता, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिंपल इस तरीके से डॉलर कर्ली ब्रेसेस, एंड मुझे यहाँ पे वो जो आईडी है वो मैं पेस्ट कर दूंगा, एंड वो जो आईडी होगा वो ये आईडी होगी। एंड देखने वाली बात ये है कि गाइस यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है, तो मुझे बैक टिक लगेगा। टेम्पलेट लिटरल्स आपको याद होगा। सो नाउ देखो ये हाईलाइट हो गया इसका कलर, तो कुछ वो इस तरीके से हो रहा है सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब वी हैव क्लास, अब मुझे कार्ड बनाना है, सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड गाइस वी हैव फिगर टैग ताकि वो इमेज में दिखा सकूं, एंड इसके अंदर मैं चलता हूँ सिंपल इमेज, जहाँ पे सोर्स गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप देख सकते हो इमेज। एंड हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ हो रहा है यहाँ पे, तो मैं बताना चाहूँगा जब भी आप इस तरीके से मैप मेथड के थ्रू लूप चलाते हो तो मुझे सबसे पहला जो एलिमेंट मिला ना, तो उसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। पहले एलिमेंट का जो भी डेटा होगा इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें दिखेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये आप समझ लीजिए कि पहला वाला है जिसमें मुझे सबसे पहले एक इमेज चाहिए, एंड यहाँ पे गाइस आप कुछ भी लिख सकते हो, और लेट्स गो विथ नेम उसका, ठीक है। एंड हाँ, अब ऑब्वियसली ये देखो, ये जो कैटेगरी आपको टॉप पे दिख रहा है ना, क्यों आपको मालूम है, बहुत सभी लोग बोलते हैं आफ्टर HTML5 जो सिमेंटिक लेआउट ये बोलता है गो विथ फिगर, बिकॉज हमें फिग कैप्शन मिलता है, उसमें कैप्शन ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे इसका जो क्लास नेम है मैं वो ऐड कर देता हूँ, डैट इज कैप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे वो जो कैटेगरी आपको दिख रहा है, तो वो कैटेगरी मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, डैट इज दिस इज इट, फिगर का मेरा काम हो गया है। एंड देन वी हैव अ कार्ड का डेटा जिसके अंदर ज़्यादा कुछ है भी नहीं, है कि नहीं। सो मैं चलता हूँ कार्ड डेटा फ्लेक्स, कार्ड डेटा एंड देन फ्लेक्स। तो ये जो कार्ड डेटा फ्लेक्स है वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप देख सकते हो iPhone X एंड देन ये जो प्राइस है दोनों साइड बाय साइड में,
ठीक है। तो हालांकि आप यहाँ पे ग्रिड 2 कॉलम्स यूज़ कर सकते थे जो ऑलरेडी प्री डिफ़ॉल्ट मेरे पास क्लासेस पड़ी है, बट मैंने फ्लैक्स यूज़ किया ताकि मैं डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन या अराउंड दे दूंगा, ये अपने आप मेरा काम हो जाएगा। डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है। तो मुझे जो सही लगा मैंने की। यहाँ पे चलता हूँ, उसका जो नाम होगा सिंपल, इतना ईजी था, देखा गाइस। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ, सॉरी एक काम करता हूँ, इसको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। पी डॉट इस तरीके से गाइस अगर आप लिखते हो कार्ड डेटा एंड देन अगेन प्राइस इस तरीके से, तो देखो ऑटोमेटिक को क्लास नेम में बन जाता है। एंड यहाँ पे सिंपली आपको प्राइस पास कर देना है। एंड आई थिंक गाइस दिस इज इट, कितनी इजीली मेरा काम हो गया होगा ये। एंड बूम गाइस, एक सेकेंड, प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड अभी भी। सो फीचर पे चलते हैं। अब आई थिंक अब इसकी कोई नीड नहीं है हमें, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो इम्पोर्ट लिखना पड़ेगा। एंड वो डिफ़ॉल्ट है या क्या है वो गाइस, वो डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको प्रोडक्ट लिख सकते हैं। एंड दिस इज इट। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ओ माय गॉड, इमेज इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये कहाँ से आ गया, इमेज इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी वो आपका कंप्लीट एक इमेज है ना कि इमेजेस, तो बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक थी। एंड आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। एंड कम जूम करता हूँ एंड दिस इज इट गाइस, सी ये ओरिजिनल है 100% पे, ये अभी हमने जस्ट जो क्रिएट की। एंड ये देखो कितनी ईजिली हमारा ये काम हो गया। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो गाइस वो सिंगल पेज पे चला गया। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, वो सिंगल पेज पे चला गया। एंड मेन बात ये है, टॉप पे अगर आप यूआरएल देखोगे तो थापा सीरियल नंबर ए, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ थापा सीरियल नंबर एल, तो आप देख सकते हो कि गाइस हम देखो ये यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है। एंड सॉरी मैं दूसरे पे मैंने क्लिक कर दिया आई गेस, तो मुझे यहाँ पे चलना पड़ेगा। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ देखो थापा सीरियल नंबर, अगेन सॉरी मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। एंड मैं अगर होम पे चलता हूँ एंड इस पर क्लिक करता हूँ, परफेक्ट सी सीरियल नंबर एल एंड देन यहाँ पे सिंगल पेज मिल रहा है। तो ये था ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, अब हम यहाँ पे सिंगल पेज क्रिएट करेंगे। डोंट वरी, ये अब ये लोड नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने एपीआई चेंज किया हुआ है अपना, तो मैं न्यू एपीआई के साथ आने वाला हूँ। बट ये जो जो नॉर्मल प्रोडक्ट का एपीआई वो यही रहने वाला है। बट एटलीस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो होम पेज था गाइस वो बन के रेडी हो चुका है। सो गाइस आई होप अभी तक हमने जितना भी ये सब कुछ समझा सीखा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड यहाँ पे जो एपीआई दिख रहा था उसके लिए हमने कितना कुछ किया। एंड वो करने के पीछे का रीज़न ये था कि हम फाउंडेशन जो है हमारा जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। बिकॉज आगे चल के आपको बहुत सारे जगह पे ये जो प्रोडक्ट पेज है ये काम आने वाला है। मतलब क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे प्रोडक्ट में हमने हमारा ये जो डेटा है उसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर दिया है। अगर आपको याद होगा, अगर मैं प्रोडक्ट्स पे चलता हूँ एंड ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये वही डेटा है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो गाइस जब हम इस प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे तो अब हमें वापस ग्रिड व्यू, ये तो लिस्ट व्यू हो गया, ग्रिड व्यू के लिए वापस हमें कोड लिखने की नीड नहीं है। हम ग्रिड व्यू में डायरेक्टली इसको कॉल करेंगे जहाँ पे वो फीचर वाली प्रॉपर्टी हटा के सारे के सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्ट में ये जो आपको दिख रहा है वो हम प्रोडक्ट वाले इसको ही कॉल करने वाले, ठीक है। सो गाइस एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, अब यहाँ से जाके गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वी आर वेरी क्लोज टू 5 लाख सब्सक्राइबर गाइस, लेट्स हिट 5 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द। एंड गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस मिलता हूँ मैं आपको कल के वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।